मिहिर के धोखे के बाद तुलसी के घर छोड़ने के बाद वीरानी परिवार में बिखराव और नोएना के राज खुलने से होती है। मिहिर की बेवफाई का असर गहरा होता है और परी की शादी के बाद नई साजिशें शुरू हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो क्योंकि सास भी कभी बहुत ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही के सीरियल का नया एपिसोड में देखने को मिलता है कि तुलसी के घर छोड़ने के बाद वीरानी परिवार के बिखराव और नोएना के राज खुलने के ड्रामे से भरा है। मिहिर की बेवफाई का असर गहरा होता है और परी की शादी के बाद नई साजिशें शुरू हो जाती है। यह एपिसोड भावुक संवादों, पारिवारिक टकराव और सस्पेंस को काफ़ी लंबा खींच कर दिखाता है। एपिसोड सुबह वीरानी हाउस से शुरू होता है, जहां तुलसी गुस्से में और दर्द में सूटकेस पैक कर रही है। वह मिहिर से कहती है कि वह तुम्हारी बेवफाई ने मेरा घर उजाड़ दिया, अब मैं चली जाऊंगी। मिहिर घुटनों पर गिरकर माफ़ी मांगता है, लेकिन तुलसी दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल जाती है। परिवार के सदस्य उम्मीद, परी, नोएना सब इकट्ठा होकर रोते हैं। बाहर बारिश हो रही है। तुलसी भीगते हुए सड़क पर चलती है। पुरानी यादें फ्लैशबैक में आती है। हेमंत नोएना को घूरता है, उसके चेहरे पर शक साफ दिखता है। जी हाँ दोस्तों, रसोई में हेमंत नोएना को किनारे ले जाता है और सवालों की बौछार करता है। तुम्हारी हरकतें संदिग्ध है, मिहिर के साथ क्या चल रहा है? नोएना घबरा जाती है और सफाई देती है, लेकिन उसकी आंखें झूठ बोलती हैं। परी बीच में आकर कहती है, माँ के जाने का गम तो कम हो रहा था, अब यहाँ नया झगड़ा। बहस लंबी चलती है, जहाँ उमेद सिंह नोएना को घर से निकालने की बात करते हैं। मिहिर चुपचाप कोने में बैठा पछताता है, उसके आंसू बहते हैं। बैकग्राउंड में उदास गाना बजता है। परी रणविजय को फ़ोन करती है, जो शादी के बाद भी परेशान है। रणविजय कहता है दहेज विवाद सुलझ गया, लेकिन परिवार टूट गया। परी रोते हुए कहती है, माँ के बिना कुछ अधूरा है। इस बीच अंगद का आगमन होता है, जो परिवार को एकजुट करने की कोशिश करता है। रंगनाथन की जांच में नया राज खुलता है। दहेज नकली होने के पीछे नोएना का हाथ। सब नोएना की ओर घूरते हैं और तनाव चरम पर पहुंच जाता है। तुलसी मंदिर पहुंचती है और भगवान की प्रार्थना करती है। घर में मिहिर नोएना को थप्पड़ मारता है, तुमने सब बर्बाद किया। हेमंत सबूत मिलाता है, नोएना का पुराना मैसेज। एपिसोड में लीप आने की घोषणा होती है, जहां कहानी नई दिशा लेगी। तुलसी की वापसी का क्लिफ हैंगर बनता है, जहां दिखाने को मिलता है कि कैसे नोएना इस सब के पीछे भागती है। जी हाँ दोस्तों, नोएना रसोई के पीछे जैसे कि देखा जाता है कि तुलसी और लंबा एपिसोड विश्वासघात, माफ़ी और परिवार पुनर्मिलन की उम्मीद जगाता है। पूरी कहानी में देख रहा है जैसे कि तुलसी कितनी परेशान होकर घर छोड़कर चली गई और इस सब के पीछे नोएना का हाथ है। यह सब परी सब कुछ देखते हुए भी वह रणविजय से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है और मंडप में जाकर बैठ जाती है। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि कभी बहुत ही, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जैसे कि हम देख रहे हैं कि एपिसोड की शुरुआत अंगद से होती है, जो परी के संगीत के लिए शांति निकेतन पहुंचता है। उसके पिता ने रिश्ते तोड़ दिए हैं, लेकिन मिहिर उसे देखकर इमोशनल हो जाता है। मिहिर अंगद को परी के संगीत में खाना खाने को कहता है, लेकिन साफ कह देता है कि वह उसे कभी माफ़ नहीं करेगा। अंगद टूट कर रोता है, जबकि मिहिर चुपके से आंसू पोंछ। तुलसी मिहिर को अलग ले जाती है और प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर रंगनाथ के वायरस मैसेज की डिटेल बताती है। मैसेज के रणविजय को फ्रॉड निकाला गया है। उसने मिहिर से बिजनेस में 50 करोड़ की मशीनरी की 5 करोड़ दिखाकर सिग्नेचर फोर्स किया। मिहिर रणविजय से सीधे टकराता है, जो डर कर कॉन्फेंस कर देता है कि और माफ़ी मांगता है, लेकिन मिहिर गुस्से में फट पड़ता है। रणविजय के बाद मिहिर पुलिस बुलाने को कहता है, लेकिन परी बीच में कूद पड़ती है। वह खुद को असली मास्टरमाइंड बताती है और कहती है कि चाल जाने के
इनसिक्योर फील कर रही थी, इसलिए रणविजय से पैसा मंगवाया। वह मिहिर तुलसी और वीरानी परिवार का एडॉप्टेड बच्चे से बास्टर्ड होने का इल्ज़ाम लगाती है। पूरा परिवार शॉक में रह जाता है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद देखने को मिलता है कि कैसे वह मिहिर पुलिस बुलाने को और पूछता है कि कैसे ये सब हो गया। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ तुलसी ने समझाया परी को, और परी का फूटा गुस्सा रणविजय पर गुस्सा क्योंकि सास भी कई बहुत थी। जी हाँ दोस्तों, एपिसोड में हमें देखने को मिला कि परी और रणविजय की शादी की रस्में शुरू हो गई हैं और दोनों वरमाला के लिए पहुंचते हैं, लेकिन रणविजय की मम्मी पापा को वरमाला रोक देते हैं और वह मेहर और तुलसी को कहते हैं कि वह उससे कुछ बात करना चाहते हैं, और वह तुलसी पर गलत इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन्होंने उन्हें नकली गहने दिए, जिसे सुन तुलसी उन पर बहुत गुस्सा करती है कि वह इस तरह उन पर इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं, और उन्होंने गुस्से गहने चेक करवाए, जिसे सुन परी भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि रणविजय के घर वालों को उस पर भरोसा नहीं है और उन्होंने गहने क्यों चेक कराए। और परी और रणविजय की बहस होती है, और जहां परी रणविजय से कहती है कि वह यह ना भूले कि उसने रणविजय के लिए क्या कुछ किया है, और तुलसी परी को समझाने की कोशिश कर रही है कि वह रणविजय के साथ शादी ना करे, क्योंकि उन्हें परी से नहीं बल्कि परी के पैसों से प्यार है, और परी को भी अपनी गलती का एहसास होता है। और वह तुलसी से कहती है कि वह नहीं समझ पा रही कि वह क्या करे, और तुलसी उसका साथ देती है। और अब शो के आने वाले एपिसोड में देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा कि आखिर तुलसी इन सारे प्रॉब्लम से कैसे लड़ पाती है, क्योंकि देखना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जाता है कहानी में, जहाँ पे सब एक दूसरे पे ब्लेम करते हैं और रणविजय का सच सबके सामने आता है कि उसने कैसे फ्रॉड किया, कैसे मिहिर की नकली सिग्नेचर करके इतने करोड़ों रुपए का गबन किया। यह सारी बातें जानने के बाद मिहिर तुलसी बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि वह परी की शादी रणविजय से कराएं, क्योंकि रणविजय एक बहुत ही बुरा इंसान है जो जब सब कोई जानता है मिहिर, और जानने के बाद वो शादी नहीं करने के लिए कहता है, लेकिन परी ज़बरदस्ती कहती है कि नहीं, अगर वो शादी नहीं करेगी तो वो बहुत ज़्यादा बिगड़ होगा, जिससे वह परी को समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। और उसी तरह दूसरी तरफ ये भी पता चलता है परी को कि कैसे रणविजय के घर वाले उस पर गहने देने का आरोप लगाते हैं, जो तो परी को भी उसकी आंखें खोलने में मदद करती है, और वह नहीं चाहती। वो तुलसी से कहती है कि वो समझ नहीं पा रही है कि आखिर वो करे तो करे क्या। जी हाँ दोस्तों, देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है।